एक और गुनाहगार, एक और आतंकी और एक और अज्ञात अंत। क्या पाकिस्तान में बैठे भारत के दुश्मनों की शामत आ गई है? जी हां, लश्कर ए तैयबा का वो टॉप कमांडर जो कभी कश्मीर की वादियों में खौफ फैलाता था, जो हाफिज सईद की आंखों का तारा था, आज वो मिट्टी में मिल चुका है। अनआइडेंटिफाइड गनमैन, एक बंदा आएगा, वो उनको पता होगा, एक बंदे का, वो लश्कर ए तैयबा का बंदा होगा, उसको मार के वो चले जाएंगे। सो इंडिया इस चीज़ में महारत रखते हैं। इंडिया का एक पूरे का पूरा नेटवर्क मौजूद है और उस नेटवर्क को इंडियन डीप स्टेट जो है वो बड़े केयरफुली देखती है, क्योंकि पाकिस्तान कनाडा नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका नहीं है, पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ जो है वो हम कन्वेंशनल मिलिट्री, उसमें तो ठीक है, भारत का मिसाइल वगैरह चला लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, लेकिन ये नेटवर्क पकड़ना हमारे पास का काम नहीं है। जिस बेरहमी से मारा है, अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे जी कई अनमोल रतन जो हैं उनकी बात हम करते रहते हैं, जिसमें हाफिज सईद, मसूद अजहर और न जाने कितने ही लंबी चौड़ी लिस्ट जो है वो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की है, जो कि कहा यह जाता है कि जी पाकिस्तान में पाए जाते हैं। अभी कुछ अरसे से जो एक अननोन गनमैन वाला सिलसिला समझे जो चला आ रहा है, पाकिस्तान के अंदर लोगों को पकड़ के इंडियन डीप स्टेट ने बहुत सारे लोगों को पहले मारा है। लगता है कि वो जो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा, सो ही इज़ द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ तो उसके फ़ौरन बाद जब नरेंद्र मोदी सऊदी अरब से वापस आए, अपने लोगों से ब्रीफिंग ली, नेक्स्ट डे वो चले गए बिहार में। उन्होंने जाके ये कहा था और इंग्लिश में ये बात की थी। सो इसको जस्ट कीप दैट इन माइंड, जस्ट कीप दिस इन माइंड कि उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा, आइडेंटिफाई करूंगा और कत्ल करूंगा। ये अंग्रेजी में उन्होंने कहा था। इट मीन्स कि दुनिया सुन ले कि हम ये काम करेंगे पाकिस्तान के अंदर, और उन्होंने काम शुरू कर दिया है। From the soil of Bihar, I say to the whole world, India will punish every terrorist. देख लें आप, इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। तो इस बंदे की प्रोफाइल उनके पास अच्छी भली मौजूद थी। सो कहा जाता है कि नज़ामानी ने 2-3 इंडिया के अंदर बड़े वाकयात करवाए जिसकी वजह से इंडियन डीप स्टेट उनको ढूंढ रही थी। इट मीन्स कि इंडिया के लोग पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो कहते हैं कि हमें इस बंदे को हिट किया है। अब कहा जाता है कि निज़ामानी क्यों इंडिया को चाहिए था, इसकी भी आप बात सुन लें। जो रज़ाउल्लाह निज़ामानी इसका नाम है, ये कहा जाता है कि लश्कर ए तैयबा की सेंट्रल एक फिगर है। इसको इसकी जमात के कुछ लोगों ने ये पहले कहा हुआ था कि बी केयरफुल, कोई लोग तुम्हारे पास तुम्हें ढूंढ रहे हैं। ये सुनने में आया, मैंने ये आई गॉट दिस न्यूज़ ऑन ट्विटर व्हेन आई रेड दिस, कि ये जो बंदा है इसको इसके लोगों ने कहा था कि तुम बी केयरफुल, क्योंकि तुम्हारे पीछे इंडियन डीप स्टेट जो है वो इन्वॉल्व है। सो अपनी जो पोजीशन है उसको डू नॉट वो करो, अपने आप को एक्सपोज ना करो, बाहर लेके ना जाओ। अब पाकिस्तान में ये पता नहीं चलता, याद रखें, इंडिया में फ़ौरन पता चल जाता, और इंडियंस बड़े खुल्लम खुल्ला उसको कहते हैं कि हाँ भाई हमने किया है। अब वो कहते हैं कि जी ये जो लश्कर ए तैयबा नेपाल मॉड्यूल का कमांडर है, सारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर इस वक्त बात कर रहा है। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात ख़त्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो, जाओ जिससे जो होता है वो कर ले, जाओ जिससे जो होता है वो कर लो, वो कहते हैं और कुछ भी नहीं बोल सकते। जो हर गलत चीज पे वाह वाह करते रहते हैं, उनकी तरफ से ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तो मौलाना फजलुर रहमान ने कही है। क्या मौलाना साहब को भी ये लोग गद्दार कहेंगे? क्या उनको भी कहेंगे कि वो भारत से मिले हुए हैं या रॉ के एजेंट हैं, या वो कहीं से पैसा पकड़ के ऐसी बातें कर रहे हैं? क्या ये बात मौलाना साहब के लिए भी होगी? लेकिन मौलाना साहब के स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल खामोशी है। ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ कहा गया, ना ही कह लीजिए कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ कहा गया, और ना ही वो जो चमचे या लौंडे लपाड़े वो जो बोलते हैं ना, उस तरह के लोग जो सोशल मीडिया पर इन्होंने छोड़ रखे हैं, जो हर एक के पीछे पड़ जाते हैं और जो भी दिल करता है वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं उल्टा सुल्टा। ना ही उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई प्रोटेस्ट या कोई बात जो है वो मौलाना फजलुर रहमान के लिए की गई है कि जी ये तो गलत कह रहे हैं और ऐसा तो कुछ नहीं है और ये तो झूठे हैं, या कुछ भी बात ऐसी करते हुए हमें कोई दिखाई नहीं दिया।
यू कांट से एनीथिंग टू इट। मैं आपको मसले की बात बताऊँ, आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप इमेजिन करें 20 साल पुराना अगर एक बंदे ने वाकया किया हुआ तो इंडियंस उसको ढूंढ के तो यहाँ पे ऐसे कत्ल कर रहे हैं। 20 साल पुराना, इट मीन्स कि जो उन्होंने जिस बंदे की लिस्ट बनाई हुई है उसको वो नहीं छोड़ेंगे। जिस बंदे की लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है उस बंदे को वो नहीं छोड़ेंगे, उसको उन्होंने हर कीमत पे ख़त्म करना ही करना है। और राइट नाउ अभी करना। आप उनकी बहादुरी चेक करें, आप उनकी वो जैसे कहते हैं ना जुर्रत को चेक करें। कि पता है इंडियंस को खबरों को कैसे पता चलता है, जब वो लोग पकड़े जाते हैं तो वो जैसे पंजाबी कहते हैं खुरा मिलता है। फुटप्रिंट्स इस बंदे तक आते थे, ये नज़मानी तक आते थे, ये जो नेपाल में डूल था इनका, इस तक पहुंचते थे कि जो फॉर एग्जाम्पल जहाँ जहाँ बंदे पकड़े गए हैं तो पता चलता था अच्छा ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी काम इसने करवाया, ये तो वो जो पकड़े जाते थे होंगे वो बताते 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 होंगे ये बंदा है। तो वो कहते होंगे कि ये कौन सा बंदा है, इसकी तस्वीर उन्होंने रख ली, इसको उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया, इसको उन्होंने वो कर लिया। खैर एनी हाउ ये बंदा जो है जैसे मैंने बताया कि इसको मना किया गया था कि सुनने में आता है, दिस इज़ व्हाट आई लर्न फ्रॉम सोशल मीडिया वेरी रिसेंटली, आज ही मुझे पता चला। आई डोंट नो कि ये कौन भाई साहब हैं, लेकिन ये है कि देखें अगर नरेंद्र मोदी ने कहा हुआ है कि भाई आप करें तो भाई करें, फिर वो लगे हुए हैं, वो लगे हुए हैं ना सर जी, वो लगे हुए हैं डेली बुनियादों के ऊपर। ठीक है जी, ये वो लगे हुए हैं, टका के लगे हुए हैं वो, और उनको पता है कि हमने किस तरह चीज़ें करनी है और क्या करना है और क्या नहीं करना। दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये जो मुझे चीज़ अभी तक समझ आती है, मैं इसको इस तरह स्टडी करता हूँ। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की सरजमीन पर इस वक्त कुछ ऐसा चल रहा है जिसने वहां की खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी आकाओं की नींद उड़ा दी है। जम्मू कश्मीर में दहशत फैलाने वाला लश्कर का मोस्ट वांटेड कमांडर गाजी मुमताज़ अब इस दुनिया में नहीं रहा। संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत की खबर आ रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि पाकिस्तान के सुरक्षित ठिकाने पर बैठे इस आतंकी को किसी अज्ञात हमलावर ने अपनी बुलेट का शिकार बना लिया। जो पाकिस्तान सालों से आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा था, आज वो खुद उसी आग की चपेट में है। जिस मुल्क ने इन आतंकियों को पनाह दी, आज वहीं पर इनका टारगेट किलिंग और क्लीन अप ऑपरेशन चल रहा है। हालात ये हैं कि आतंक का ये पूरा सिंडिकेट अब ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा है। इस वीडियो में देखिए कैसे पाकिस्तान के अलग अलग कोनों से 3 बड़े आतंकियों की संदिग्ध मौत की सनसनीखेज खबरें सामने आई हैं। क्या ये आपसी गैंगवार का नतीजा है या फिर कोई अननोन गनमैन इन गुनाहगारों का हिसाब कर रही है? तो अभी उन्होंने क्या नाम है उनका, NSA दोवल साहब का ये प्रोजेक्ट होता है, आपको पता है। अमेरिका वाला भी उनका प्रोजेक्ट था, कनाडा वाला भी उनका प्रोजेक्ट था, और वो अपने इस प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं धड़ाधड़। अब ये सुना है कि उसको उसके घर के करीब ही किसी वक्त मार दिया गया है, और उसकी वीडियो भी चल रही है। अब कहते हैं जी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई क्लेम नहीं कर रहा। भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ही कि नहीं, अननोन गनमैन, अननोन, इसका तो कभी भी नहीं पता चलना। ये पाकिस्तान नहीं बचा सकता। पाकिस्तान देखें, एक है कि ये लोग माजी में क्या करते रहे, एक ये है कि भारत कहता है कि हमने इनसे बदला लेना है, हमने इनको पकड़ना है, हमने इनको इंगेज करना है, हमने हर कीमत में ऊपर इनको सजाएं देनी है, हमने हर कीमत पे इनको सजाएं देनी है और उनको पकड़ना है। वो कहते छोड़ना हमने कोई नहीं है। ठीक है जी। और असल में एक चीज़ और भी इम्पोर्टेंट है, इट मीन्स कि एवरीवन इन लश्कर तैयबा जो है पाकिस्तान के अंदर, वो जारी बात है डर रहा होगा कि भाई कल को कोई बंदा, अब जिसने जो इंडिया के अंदर किया हुआ है या कश्मीर के अंदर किया हुआ है, दे हैव दिस थिंग, वो कहते हैं कि हमने इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है। मुझे अब समझ नहीं है कि ये हाउ थिंग्स विल वो कैसे वो अनडू होंगी या कैसे चीज़ें चलेंगी, लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा पता है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, दे कैन नॉट, आज तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट उस नेटवर्क तक भी नहीं पहुंच सकी। वो आते हैं, वो उनका बंदा आता है, आके बंदे को वो मार के गाड़ी से निकाल के या विद इन द गाड़ी मार के चले जाते हैं, और ये थोड़े दिनों बाद इंतज़ार करते रहते हैं कि हाँ जी हमें पता चल गया है, हम देख रहे हैं। सो फार पाकिस्तान हैज़ फेल्ड बिटरली, पाकिस्तान हैज़ फेल्ड बिटरली। और उनको, पाकिस्तान को नहीं इस चीज़ का समझ आ रही
कि इस नेटवर्क को कैसे तोड़ना है, क्योंकि ये सारा ट्रांसनेशनल नेटवर्क है ना। ट्रांसनेशनल नेटवर्क से क्या मुराद होता है कि ये जो इसके ताने बाने हैं वो सिर्फ यहाँ पे नहीं है, इस नेटवर्क के ताने बाने यहाँ पे नहीं है, ये नेटवर्क सिर्फ यहाँ पे मौजूद नहीं है, इस यहाँ पे तो लोगों को पैसा दे दिया जाता है। आपको नहीं पता इनका करना क्या है, और वो उनकी विजिबिलिटी ज़्यादा पाकिस्तान में, उनको सारे नेटवर्क का पता है। ठीक है, मेरा सवाल ये नहीं है, देखें अगर किसी बंदे ने दहशतगर्दी को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, हमने पहलगाम वाक़ये को भी कंडेम किया था। एनी इंसिडेंट वेयर एनी सिविलियन इज किल्ड, वो भारत हो पाकिस्तान हो कहीं पे भी हो, दैट इज कंडेमेबल। बट भारत आपसे बदले ले रहा है, टका टका के घर में घुस के वो मार रहा है और वो बातें कर रहा है, और आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हाँ हम देखेंगे, हम करेंगे, हम सोचेंगे, हम पहुंच गए हैं उन तक, वो हम उनके नज़दीक हैं, हम और करीब हो रहे हैं उनके, हम उस ग्रुप को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक भी अभी तक बंदा आपसे नहीं पकड़ा गया, एक भी, नॉट वन।